हेलो दोस्तों। आप में से बहुत सारे बच्चे से पूछ रहे हैं, पर्सनली पूछ रहे हैं, है ना? जितने मुझसे कनेक्टेड हैं वो पूछ रहे हैं कि सर इस टाइम पे ना मतलब बहुत टेंशन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जितना पढ़ रहे हैं उतना ऐसा लग रहा है कि भूलते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है, मेरे को सर में दर्द हो रहा है, कैसे कवर होगा? इतने कम दिन बचे हैं, मुश्किल से 18-19 दिन बचे हुए हैं, कैसे कवर कर पाएंगे पूरा का पूरा सिलेबस? सर बहुत डिप्रेशन हो रहा है, आखिर करें क्या सर? आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, सर क्या करें? कुछ तो बताइए सर। और बस वो कुछ तो बताने ही मैं आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से बच्चे। तो सबसे पहले तो आपको रिलैक्स होना है, ठीक है? सबसे पहला काम आपको रिलैक्स होना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए सबसे पहले, क्योंकि ज़्यादा पैनिक करने से, ज़्यादा हड़बड़ाहट में ना आपकी चीज़ें बिगड़नी ही है, ठीक है? और ये हड़बड़ाहट सिर्फ इसीलिए ही है क्योंकि आपने इनिशियल डेज़ में, अपने स्टार्टिंग जब आपने प्रारंभ की थी अपनी पढ़ाई, तब आपने जो है बिल्कुल मक्कारी की थी, ठीक है ना? उस टाइम पे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज आपके सर में दर्द नहीं होता, आज आप डिप्रेशन में नहीं। लेकिन आपको पता है कि आपके ये बचे हुए दिन को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो, अच्छे से आप इनका प्रयोग कर लेते हो बचे इन दिनों का, तो आप एक अच्छे मुकाम तक जा सकते हो, एक अच्छे कॉलेज जो आपका ड्रीम कॉलेज है आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। ये बात आपको पता है और शायद इसी कारण से आपको ये फील हो रहा है कि यार मैं क्या करूं जिससे ये हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं यार मेरे को कोई वे मिल जाए जिससे मैं अपना डिप्रेशन कम कर सकूं, जो इतना बुरा फील हो रहा है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है ना? ये अगर आपको लगता है कि यार ये थोड़ा कम हो जाए तो ये बच्चे ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है, ठीक है? और आप ही के जैसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको आप ये ज़रूर वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए दिमाग में भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चे वो दूर हो जाए, ठीक है ना? तो यहाँ से सबसे पहले बच्चे आपका यही है कि क्या करें? तो यार सबसे पहले तो है ना, हाथी मत खाओ। हाथी मत खाओ का क्या मतलब है बच्चे? कि आपको जो है ना पूरा का पूरा सिलेबस जो है एकदम से उठा के उसके ऊपर टूट नहीं पड़ना है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं बच्चे? पूरे के पूरे सिलेबस पे आपको टूटना नहीं है। मतलब क्या कि इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा उठा के हमने जो है काम करना चालू कर दिया है। मतलब कि मैंने इन्हें इस सीट को भी टारगेट किया है, उस सीट को भी टारगेट किया हुआ है। मैं आर्ट्स का हूँ लेकिन मैंने साइंस की सीट को टारगेट किया हुआ है, मैं साइंस का हूँ लेकिन मैंने आर्ट्स की सीट को टारगेट किया हुआ है। तो पहले तो माइंड क्लियर करो, ठीक है, कि मेरे को जाना कहाँ है। अगर मुझे बीए करना है मान लो हिस्ट्री से, ठीक है, तो बीए हिस्ट्री के लिए किस यूनिवर्सिटी में क्या मांगा गया है, सिर्फ उतना ही पढ़ाई करो अब इस टाइम पे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये सोच के रखो कि मेरे को यही करना है, बस भाड़ में जाए दुनिया, मेरे को यही करना है, बस इतना ही पढ़, मतलब ये करके ये सीट चाहिए ही चाहिए मुझे। और सिर्फ उस सीट के लिए ही मेहनत करो बच्चे, एकाग्रता से। इससे क्या होगा ना, इतना बड़ा जो आपने जंजाल अपने लिए बांध के रखा हुआ है वो छोटा हो जाएगा। जो चीज़ आती है आपको उसका सिर्फ रिवीजन करते रहो रेगुलर बेसिस पे, 15 मिनट आधा घंटा डेली के डेली। और जो नहीं आती है बच्चे उसको अच्छा करना चालू कर दो, क्योंकि स्कोर आपको ओवरऑल चाहिए हर जगह पे, ठीक है? अब आप बोल रहे हैं कि सर मैंने एक से कहीं पे एक से ज्यादा, जैसे कि पीसीएम है तो पूरा एक से ज्यादा हमको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो सबके लिए आप टाइम दीजिए, कुछ तो ऐसा होगा ना जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करके रखा होगा। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि सर मैथ्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री सर जमता ही नहीं है, दिमाग खराब हो जाता है केमिस्ट्री में। तो यार एक सिंपल सा प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तोड़ तोड़ के करो, ठीक है? क्या करो बच्चे? तोड़ तोड़ के करो चीजों को। मतलब पूरा का पूरा हाथी खाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज तोड़ो। हाँ, आज मैं ये वाला चैप्टर करूंगा या करूंगी, मैं आज ये 2 चैप्टर करूंगा या करूंगी, हाँ यार ये दोनों चैप्टर का मैं ये साथ में करूंगी, ठीक है? ये आपको करना है। सबसे पहले बेसिस पे चैप्टर वाइज तोड़ दीजिए सभी पूरे के पूरे सिलेबस को। मास्टर स्ट्रेटेजी देख लीजिएगा, के अंदर मैंने बताया कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। तो हाथी नहीं खाना है, मतलब कि इतना सारा जो है आपको उठा के नहीं खाना है बच्चे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इतना सारा एक साथ लेके चलेंगे बोझ, तो यार डिप्रेस होगे ही, आपका दिमाग खराब होगा ही होगा। एक सीट को टारगेट करो कि यार ये वाला कोर्स मुझे करना है, मुझे करना है तो बीएससी करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, मुझे बस यही पढ़ना है, मुझे इसमें हाई स्कोर करना है। सबके लिए बच्चे हम आपके साथ हैं, जीत बैच आपके साथ में है। आप अगर आप ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं तो आपने देखा होगा कि बाकी बैचेस में भी आपकी किस मस्त ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है कि नहीं? तो बच्चे हाथ ही पूरा का पूरा नहीं खाना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो टाइम टेबल, आपका टाइम टेबल कैसा होता है? सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक का पढ़ाई का टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की, है कि नहीं? ये दिक्कत वाली बात है। अब दिक्कत डिप्रेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम बना लेते हैं 12 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल और हम पढ़ते केवल 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं। और बाकी टाइम यही सोचते हैं कि अरे यार हम 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप डिप्रेस इस बात से नहीं हो रहे हो कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो,
डिप्रेस आप इस बात से हो रहे हो बच्चे कि आपके पास इतना सारा पढ़ना है और इतना सारा आपने शेड्यूल बना के रख दिया है कि इतना सारा पढ़ना है, लेकिन आपकी लिमिट है ना, हर एक चीज की लिमिट होती है बच्चे। तो आपको करना कुछ नहीं है, लिमिट करना है। अब आपको शॉर्टकट करना है, कट शॉर्ट करना है बोलूंगा मैं, छोटा करना है आपको। कैसे छोटा करोगे? जस्ट लिमिट कर दो कि मेरे को इतना ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और इस सब्जेक्ट्स के अंदर मुझे इन टॉपिक्स को टारगेट करना है। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट वाइज किसके कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चे, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, केवल उसी पे ही फोकस करने के लिए आपके लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे। सारी की सारी जो है हर फैकल्टी आपको जो है बता देगा कि यार ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको छोड़ने ही नहीं है कम से कम। ठीक है, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उसकी अपडेट्स आपको हर फैकल्टी से मिलती रहे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट का। ठीक है ना? तो आपको जो है बच्चे कट शॉर्ट करना है हर एक चीज को, यानी कि पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है जो बच्चे आपको एक तो पहले आता है, उसको रिवीजन अच्छे से होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए कि उससे तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो नहीं आता है उसमें से मैं कैसे धीरे धीरे पढ़ पढ़ के उसको समझ के मैं कर सकूं काम, है ना? आपके लिए आपको पता है कि यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होती हैं, यूट्यूब पे भी क्लासेस होती हैं, और अगर आप हमसे जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो वहां पर भी आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो है आपको जो है यार, कुल मिलाकर है ना, जो चीज आती है उसको लेके चलना है और जो चीज नहीं आती है उसको धीरे धीरे उठाना है। ठीक है, हमें नहीं आती है इतनी सारी जो है ना, ये नीचे पड़ा हुआ है ना, इसी पे ही हमारा फोकस होता है। तो ये जो आता है हम उसको, तो जो आता है उसको धीरे धीरे ऊपर उठाओ, और जो नहीं आता उसके लिए शेड्यूल बनाओ कि इसको कैसे 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 धीरे ऊपर उठाया जाए। है ना? ये धीरे धीरे ही उठेगा, क्योंकि ये पहले नहीं उठा था तो अभी भी ऐसी कोई ताकत नहीं आ जाएगी आपके अंदर कि ये उठ लग जाए। तो आपको करना क्या है बच्चे? आपको करना है कि इसको धीरे धीरे उठाना है और जो उठा हुआ है उसको मजबूत करना है। समझ में आ रही बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाना है कि यार सुबह से लेकर रात तक का टाइम टेबल बना दिया, 4-4 घंटे का इकट्ठा सिटिंग का बनाओ। ठीक है, चलो 2-2 घंटे की 4 सिटिंग्स का बना लो, 8 घंटे का पढ़ाई करो। इससे ज्यादा की पढ़ाई मत करो, मैं बता रहा हूँ, आपको दिमाग खराब हो जाएगा आपका। और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है, उन्हीं सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है आपको जो जरूरी है। अब लास्ट मोमेंट पे आप अपने 12 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अब तो स्कूल्स वगैरह कुछ है नहीं। तो अब आप 12 घंटे का शेड्यूल बना सकते हो, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई काम भी नहीं है। 12 से 14 घंटे में भी जा सकते हो अगर आपको वाकई में मेहनत करनी है, और साथ ही साथ में आपके पास टाइम कम है और लेकिन आपके पास जज्बा है, लेकिन जज्बा बहुत है। टाइम भले कम है, जज्बा अगर बहुत है, तो आप 12 से 14 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हो। बस उसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, इकट्ठा लॉन्ग सिटिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो अब कोई महेंद्र मंत्र बता दीजिए सर, कि सर अब ठीक है सर, हम समझ गए कि हमको हाथी नहीं खाना है, हमको इतना सारा सिलेबस जो है वो उठा के नहीं चलना है। अगर मैं पीसीएम की सीट को टारगेट किया हूं तो मैं सिर्फ एक ही के अकॉर्डिंग ही मेरे को सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है ना? अगर मेरे मेरे से जीटी नहीं मांगा गया है उस पर्टिकुलर सीट के लिए या उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो मैं जीटी क्यों पढ़ूं फालतू? ये आपको समझना पड़ेगा एक बात, है ना? मतलब जो मुझे चाहिए सिर्फ वही मुझे पढ़ना है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो महेंद्र मंत्र बता दीजिए कि मान लीजिए कि अब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सबके लिए हो सकता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट के लिए। तो कुछ भी मान लीजिए कि पीसीएम के अंदर आपको फिजिक्स और मैथ्स बनता है, केमिस्ट्री नहीं बनता है, आपको लगता है कि यार केमिस्ट्री कैसे पढ़ें? तो कुछ मत करो यार, केमिस्ट्री का आपको टॉपिक वाइज पढ़ना चालू करो। मान लो कि 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं आज, तो उसके टॉपिक उठाओ। जैसे मान लेते हैं कि अपचयन उपचयन है या रिडॉक्स रिएक्शन है आपका, तो आपने क्या किया? आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा और खुद को समझा रहे हो। आपने पढ़ा और खुद को समझाया, ये आपको करना है 5 मिनट के अंदर। आपने 5 मिनट में पढ़ लिया, एक बार रीडिंग लगा दी 5 मिनट में, हाँ पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब अगले 5 मिनट में इसको समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, हाँ 10 मिनट में समझ लिया। अब 1 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करो बच्चे, ऑडियो रिकॉर्ड करो। क्या करोगे? ऑडियो, अपने फोन में ऑडियो रिकॉर्ड करो 1 मिनट में। अब जो समझा है ना, वो खुद को समझाओ बिना कॉपी में देखे हुए। हाँ, रिडॉक्स रिएक्शन, अपचयन उपचयन क्या होता है, ये 1 मिनट में पूरा का पूरा, 1 मिनट से कम, 30 सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है, अलग अलग टॉपिक के लिए कम कम टाइम लगेगा। तो हर टॉपिक वाइज जो है बच्चे एक मैक्सिमम 1 मिनट का आप ऑडियो रिकॉर्ड करो। और फिर जब दूसरे काम कर रहे हो आप, तो कुछ मत करो, उसको कान में लगा लो, अपने ईयरफोन्स वगैरह होंगे आपके पास, नहीं हो तो ऐसे ही ऑन करके चालू कर दो और सुनो, खुद की ही आवाज सुनो। बहुत सारी चीजें तो हम सुन के सीख लेते हैं यार, बहुत सारी चीजें हम सुन के सीख लेते हैं। हमें कितनी सारी चीजें सुन के हमने सीखा है ना, अपनी लैंग्वेज हमने सीखी है सुन के, है ना? तो जो चीज हम सुनते हैं वो हम सीखने लग जाते हैं। इस तरह से बच्चे आपने पढ़ भी लिया, आपने समझ भी लिया, आपने खुद ही की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया, और फिर आप जब अपनी आवाज खुद ही सुनते हो ना, अपने आप को समझाते हुए, आपको बहुत क्लियर होता है। तो ये महेंद्र मंत्र मेरी तरफ से है कि जो चीज आपको नहीं आती है उसको खुद को पढ़ाओ,
और उसको रिकॉर्ड कर लो बच्चे। ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। डाउट हो रहा है, गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो यार, हम लोगों से आप गाइडेंस ले सकते हो, पर्सनल कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, हमारे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां पे सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है बच्चे। आखिरी में बस एक ही बात कहूंगा बच्चे कि कुछ ने पाली है मंजिल, कुछ को बाकी है पाना। तू बस प्रयास करते जा बच्चे, तुझे भी मिल जाना है एक दिन वो जमाना। बच्चे मिलते हैं इसी थॉट के साथ। आई होप कि आपको आज बेटर फील हुआ होगा। सभी दोस्तों को यार ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनके उनके अंदर भी जो उथल पुथल मची हुई है वो रिलैक्स हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास और ऐसी वीडियो। ओके बच्चे, टेक केयर।